हमें अक्सर न्यूज से अलग अलग मर्डर्स के बारे में पता चलता रहता है, पर कुछ मर्डर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही मर्डर केस की है जिसे लद्दाख पुलिस कभी सॉल्व ही नहीं कर पाई। एक सुबह लद्दाख पुलिस को एक छोटे से होटल से फोन आया कि उनके एक कमरे में किसी गेस्ट की डेड बॉडी मिली है। लद्दाख पुलिस ने कई टूरिस्ट की सड़क दुर्घटना में मौत देखी थी, पर इस कदर एक इंसान का लद्दाख के एक छोटे से होटल में मर्डर हो जाना उन्होंने पहली बार देखा था। वो डेड बॉडी एक 28 साल के आदमी रवि की थी, जो कुछ दिनों से उस होटल में सबसे छुप कर रह रहा था। उसकी गर्दन पर काले निशान थे और उसकी आंखें खुली पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। पुलिस ने उसके कमरे में छानबीन की तो उन्हें एक लेटर मिला जिसके साथ एक लड़की की फोटो भी लगी हुई थी। रवि ने उसमें लिखा था कि उसकी जान को खतरा है और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह वो फोटो वाली लड़की रिया है। रवि ने लिखा कि उस लड़की ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। रवि अपना कॉलेज खत्म करके जैसे ही दिल्ली वापस आया, उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होने लगा। एक दिन रवि एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था और अपनी कार ड्राइव करते हुए वहां जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए। ये बहुत अजीब था क्योंकि एक रात पहले तक उसकी कार बिल्कुल ठीक चल रही थी। ब्रेक फेल होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसका हाथ टूट गया और उसके सर पर भी एक गहरी चोट आई। लेकिन बेहोशी की हालत में जब उसने अपनी गाड़ी की खिड़की के बाहर देखा तो उसे रिया दिखी। उसे देखते देखते रवि अचानक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब वो एक हॉस्पिटल में था। रवि ने उस पूरे इंसिडेंट को अपना वहम माना और उसे भूल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात को उसके मॉम डैड ने उसे नींद से उठाया और उसने देखा कि उसके घर के शीशे टूटे पड़े हैं। किसी ने बहुत बुरी तरह से पत्थर मार मार कर उसके घर को डैमेज कर दिया था। उस रात भी रवि को ऐसा लगा कि वो फोटो वाली लड़की रिया उसके घर के बाहर ही खड़ी थी। रवि ने घर से निकलकर उसे आसपास की गलियों में ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। उसके बाद कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर एक वीकेंड जब रवि अपनी गर्लफ्रेंड निशा के साथ उसके अपार्टमेंट पे था तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका दिल दहल उठा। रवि और निशा अपने बेडरूम की बालकनी में खड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहे थे कि तभी उनके अपार्टमेंट की घंटी बजी। रवि डिनर कलेक्ट करने डोर तक गया ही था कि अचानक उसे बालकनी से निशा के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। दोस्तों, 6 साल पहले हमने हमारा चैनल खूनी मंडे स्टार्ट किया था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि हम हॉरर के नंबर 1 चैनल बन जाएंगे। हॉरर की दुनिया को और मजेदार बनाते हुए हम लेकर आए हैं इंडिया का पहला हॉरर फेस्टिवल, हॉरर कॉन। हॉरर कॉन एक ऐसा इवेंट एक्सपीरियंस होगा जो आज से पहले कभी कहीं नहीं हुआ। यहाँ आप मिलोगे अपने फेवरेट क्रिएटर्स से, जैसे मैं, रियल हिट, SR पे, शिवम इज़ॉन, फिंग, गौरव कटारे, अक्षय वशिष्ठ, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सरबजीत और पूजा और बहुत सारे क्रिएटर्स जो सुनाएंगे आपको अपनी हॉरर स्टोरीज, वो भी बिल्कुल लाइव। साथ ही बहुत सारे गेम्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगी और बी यूनिक का दिल दहला देने वाला डांस परफॉर्मेंस भी होगा। एक मिस्ट्री बॉलीवुड एक्टर भी होगा। तो आओ हॉरर कॉन में हम सब मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं साथ में और खूब सारी मस्ती करते हैं। जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर दो, लिंक इन द पिन कमेंट। वो बालकनी की तरफ भागा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि निशा 4 फ्लोर नीचे जमीन पर खून से लथपथ बेजान पड़ी थी। उसने जब ध्यान से नीचे देखा तो रिया बेजान निशा के पास खड़ी ऊपर रवि को ही देख रही थी। रवि रिया की तरफ भागा, पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचा वो जैसे हवा में गायब हो गई। रवि निशा की मौत के सदमे से भी उभरा नहीं था कि 2 दिन बाद ही उसको खबर आई कि उसके घर में आग लग गई थी
जिसमें उसका पूरा घर जल गया। और तो और उसके मॉम डैड भी उस फायर एक्सीडेंट में मारे गए। उसी वक्त रवि को एक अननोन नंबर से फोन आया, जिसके दूसरी ओर एक लड़की पागलों की तरह हंस रही थी। रवि को उसकी आवाज से समझ आ गया कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रिया ही थी। और तभी फोन कट गया। रिया और रवि कॉलेज में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद रवि ने रिया से ब्रेकअप कर लिया था और तब से ही उसकी लाइफ उथल पुथल हो चुकी थी। रवि जब दिल्ली पुलिस के पास गया और उन्हें बताया कि ये सब रिया का किया धरा है और वो रवि से ब्रेकअप का बदला ले रही है, तो पुलिस ने रवि की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रवि ने अपने लेटर में लिखा था कि दिल्ली पुलिस रिया के साथ मिली हुई थी। पुलिस ने रवि की गर्लफ्रेंड और उसके मॉम डैड को खोने की वजह से कोर्ट में एक डॉक्टर से साबित करवा दिया कि रवि अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और उसे पागल खाने भिजवा दिया गया। पर उस पागल खाने में भी रिया ने रवि का पीछा नहीं छोड़ा। रवि ने लेटर में लिखा कि वो उसके कमरे में हर रात चूहे छोड़ देती थी, जो उसे रात भर सताते थे। काफी दिनों तक ये सब सहने के बाद रवि को यकीन हो गया था कि पागल खाने में भी कोई रिया से मिला हुआ है। एक दिन मौका देखकर रवि वहां से भाग गया और सबसे दूर सीधा लद्दाख आ गया। रवि ने उसके लेटर के एंड में लिखा कि रिया लद्दाख में भी उसे हर रोज दिखती है और अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ रिया ही होगी। लद्दाख पुलिस ने ये लेटर तो पढ़ा, लेकिन उसके बाद उनके लिए वो केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक किसी और ने नहीं बल्कि रवि ने खुद ही अपने हाथों से अपना गला दबाकर अपनी जान ली। इनफैक्ट उसके पूरे कमरे में किसी और के कोई निशान भी नहीं थे। लद्दाख पुलिस ने रवि के होटल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई, पर रिया की शक्ल या कद काठी वाली कोई भी लड़की उन्हें दिखाई नहीं दी। दिल्ली पुलिस से बात करके जब रिया के घर की डिटेल जांच करवाई गई तो पता चला कि उस घर में रिया कई साल पहले रहती थी। पुलिस को एक और शॉकिंग बात पता चली। रिया को मरे हुए कई साल बीत चुके थे। रिया की बेस्ट फ्रेंड ने पुलिस को बताया कि रिया बहुत टाइम से डिप्रेशन में थी और धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि कमजोरी की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन रिया के डिप्रेशन में जाने का कारण कोई और नहीं बल्कि रवि ही था। रिया बहुत ही अच्छी लड़की थी और एक होनहार स्टूडेंट थी। रवि रिया से प्यार का ढोंग करके उससे अपने एग्जाम्स लिखवाता था और उसे यूज करता था। एक बार रिया ने रवि को किसी और लड़की के साथ उसे चीट करते हुए पकड़ लिया था और इसीलिए उसने रवि से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन रिया रवि से बहुत प्यार करती थी, इसलिए ब्रेकअप के बाद वो डिप्रेशन में चली गई। ना वो कुछ खाती पीती थी, ना वो किसी से बात करती थी, बस उदास रहती थी। दिल्ली पुलिस से सारी जानकारी लेने के बाद और आसपास की तहकीकात करने के बाद लद्दाख पुलिस ने यह माना कि रवि पागल हो गया था और अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद था। लेकिन पुलिस के दिमाग में हमेशा एक डाउट रह गया, क्योंकि रवि के लेटर में लिखी सारी बातें सच थीं। उसकी गर्लफ्रेंड की मौत अपार्टमेंट से नीचे गिरकर हुई और उसके पेरेंट्स घर में आग लगने की वजह से मारे गए। पुलिस को कभी कोई ठोस रीजन नहीं मिला कि रवि अपनी जान खुद क्यों लेगा, पर फिर भी मीडिया के प्रेशर की वजह से उन्होंने ये केस क्लोज कर दिया। पर क्या रवि सच में पागल था, या शायद उसे वाकई अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रिया की आत्मा दिखती थी जो उससे अब बदला लेना चाहती थी, और शायद इसीलिए उसने पहले रवि की पूरी लाइफ खराब कर दी और फिर उसे मार डाला। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।